मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। मैं आम तौर पर शाम को अपनी जॉब पर जाता हूँ। मेरा घर और जॉब की जगह ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही अपनी जॉब पर आता जाता हूँ, जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। पिछले 3 माह से जॉब पर जाते वक्त मुझे अक्सर औकात एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत रास्ते में आते जाते नज़र आते हैं, जिनकी उम्रें 85 साल के दरमियान लगती हैं। वो दोनों मुझे जब भी नज़र आते तो मैं देखता कि बूढ़ा मर्द हमेशा इस बूढ़ी औरत का हाथ थामे एक तरफ चलने की रहनुमाई कर रहा होता है, जबकि वो बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर मुझे देख रही होती है। ये सिलसिला पिछले कई दिन से मैं देखता रहा, बल्कि अब भी अक्सर औकात देख रहा हूँ। ये 8 दिसंबर की एक ठठरती हुई शाम थी कि जब मैं अपनी जॉब पर पैदल जा रहा था कि इस दौरान तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं भागकर जैसे ही करीबी बस स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने इस बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत को बस स्टॉप पर देखा। हस्ब साबिक बूढ़े मर्द ने बूढ़ी औरत का हाथ थामा हुआ था। बूढ़ी औरत सख्त बारिश से बेनियाज होकर एक तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़े मर्द ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था और उसे कह रहा था कि तेज़ बारिश है, इंतज़ार करो। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसकी कोई बात भी सुन नहीं रही थी। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद मैंने उन दोनों को गुड इवनिंग कहा। उस बूढ़ी औरत ने तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन उस बूढ़े मर्द ने मुझे बहुत गर्मजोशी से जवाब दिया। बूढ़े मर्द का जवाब सुनने के बाद मेरे दिल में छुपे तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनसे पूछूं कि वो दोनों कौन हैं। मेरे सवाल करने पर इस बूढ़े मर्द ने मुझे बताया कि वो दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं और पिछले 60 साल से एक दूसरे के साथ हैं। फिर मैंने कहा, अक्सर मैं आपको देखता हूँ कि आपने अपनी बीवी का हाथ मजबूती से थामा हुआ होता है, जबकि आपकी बीवी एक तरफ आपको खींच रही होती है और वो बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रही होती है, लेकिन आप मजबूती से उसका हाथ पकड़कर उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? इस पर इस बूढ़े मर्द ने मुझे बताया कि मेरी बीवी को अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसको कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपने घर का भी मालूम नहीं है। वो बस सिर्फ एक तरफ को चलना शुरू कर देती है और मैं उसका हाथ थामे उसके साथ चलता रहता हूँ, और जब ये थक जाती है तो मैं उसे अपने घर वापस ले जाता हूँ। घर वापस जाकर उसके लिए खाना तैयार करता हूँ और उसको खाना खिलाता हूँ, और फिर ये रात को आराम से सो जाती है। इस बूढ़े मर्द ने मुझे मज़ीद ये बताकर हैरान कर दिया कि उसकी बीवी ये तक नहीं जानती कि वो कौन है, और उसे पिछले 15 साल से उसकी कोई पहचान नहीं है। इस पर मैंने इस बूढ़े मर्द से कहा कि बड़ी हैरत की बात है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानती तक नहीं और आप पिछले 15 साल से उसकी देखभाल और रहनुमाई कर रहे हैं। तो इस बूढ़े मर्द ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे हमेशा याद रहेगा। इस बूढ़े मर्द ने मुझे कहा कि बिलाशुबा ये मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ये कौन है। फिर मज़ीद उसने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मेरे दुख दर्द की साथी रही है। उसने मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया है। जब ये सेहतमंद थी तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब इसको मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों ना इसका ख्याल रखूं। मैं जब तक ज़िंदा हूँ हमेशा इसका ख्याल रखूँगा, हमेशा इसके साथ रहूँगा, हमेशा इसकी रहनुमाई करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी इसी से है। बूढ़े मर्द की बातें सुनकर मेरी आंखें भी बारिश के साथ मुकाबले पर उतर आईं और बरसना शुरू हो गई, और मैं ये सोचने लग गया कि अगर किसी से कुछ भी नहीं जानते लेकिन फिर भी उसे चाहते हैं तो फिर तुम वाकई उसे चाहते हो। ज़िंदगी की राह में मियाँ बीवी को एक दूसरे का हाथ थाम कर ऐसे सफ़र करना चाहिए कि कहीं भी एक ठोकर से गिरने लगे तो दूसरा आगे बढ़कर थाम ले। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ कागज़ तक महदूद नहीं होता। इस रिश्ते की खासियत यह है कि आप अपने हमसफ़र की तकलीफ़ को, परेशानी को और थकावट को खलूस दिल से समझें, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है, जन्नत तक कभी साथ होगा दोनों का। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।